था सिल्क रूट के द्वारा। आइए थोड़ा सा इसको भी देखते हैं। यह है, देखिए सिल्क रूट, बहुत ही महत्वपूर्ण रूट, समझ रहे हैं। इसमें एक एक हम लिंक भी इधर भी डाल देते हैं, क्योंकि ये गुजरात से भी चलता था। तो सिल्क रूट जो है ये बहुत एंशियंट रूट है, समझ रहे हैं। और ये एक ऐसा पथ है, ये एक ऐसा रूट है, ये एक ऐसा पथ है जिसपे अधिकार करने के लिए तब से लेके आज तक, एंशियंट इंडिया से लेके, एंशियंट वर्ल्ड से लेके आधुनिक वर्ल्ड तक हर किसी ने प्रयास किया है। इसको एक शब्द में हम कर सकते हैं कि सिकंदर से लेकर शी जिनपिंग तक, समझ रहे हैं। थोड़ा इसको हम कहां लेके चलते हैं, करंट अफेयर में लेके चलते हैं। सिकंदर से लेकर शी जिनपिंग तक हर ने इस पे अधिकार करने की कोशिश की है, समझ रहे हैं। BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, चाइना का क्या है, इसी पथ पे तो कब्जा करने की कोशिश है, इसी पर तो मोनोपोली लाने की कोशिश है। तो ये एक ऐसा रोड है। और इस पे होता क्या था, इस पे होता था व्यापार। कहां से देख रहे हैं, इस क्षेत्र को देखिए, ये इस्तांबुल है टर्की का, और ये इजिप्ट है यानी मिस्र का। यहां से व्यापार शुरू होता था, और ये लगभग पूरे लैंडमार्क को उस समय का जो आधुनिक वर्ल्ड था, जहां पे भी सभ्य और आधुनिक प्रजातियां रहती थी, आधुनिक मनुष्य रहते थे, वहां पूरे के पूरे में ये बगदाद देख लीजिए, तेहरान से, समरकंद से होते हुए ये बीजिंग तक, और ये यहाँ संघाई तक जाता था, और इधर ये कोलकाता पोर्ट तक आता था, और इधर ये कहाँ, गुजरात के पोर्ट तक आता था, और यहाँ पे पूरा व्यापार होता था। इस रोड को दिमाग में फिट कर लीजिए, क्योंकि आधुनिक वर्ल्ड में, आधुनिक भारत में, और या कुछ भी आप पढ़िए आधुनिक विश्व का, तो उसमें ये रूट हमेशा हमेशा आएगा। तो हर बार मैप दिखाने की जरूरत ना पड़े, एकदम दिमाग में फिट कर लीजिए कि ये जो रूट है ये सिल्क रूट है, समझ रहे हैं। इसको पूरी तरह से अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। और इससे व्यापार होता था। इधर क्या था, इधर अरेबिया था, तो इधर अरब व्यापारी थे, इनका यहां ऐसे भी व्यापार होता था समुद्री रास्ते से, और इनका यहां से भी कारवां जुड़ता था। इसकी चर्चा कुरान से लेके जितनी भी इस क्षेत्र की किताबें हैं सब में की गई है। और आपको पता है कि मोहम्मद साहब भी ट्रेडर्स ही थे, ट्रेडर परिवार के थे, समझ रहे हैं। तो अब आते हैं अपने टॉपिक पे। ये जो सिल्क रूट था, इसके बीच में व्यापार एंशिएंट इंडिया से होता था। देखिए, यूरोपियन का आगमन हम सीधा पढ़ा सकते थे, जो कि किताबों में मिलता है, कहां से, 90% यूरोपियन का आगमन हमें ये अपने वास्को डिगामा से मिलता है कि 1498 में वास्को डिगामा आए, और वहीं से कहानी शुरू कर देता है। पर हमने ऐसा नहीं किया। अब देखिए, आधुनिक भारत में ही वास्को डिगामा को पढ़ाया जाता है, लेकिन हकीकत यह है कि वो मध्यकालीन भारत की चीज है। बात समझ रहे हैं। वास्को डिगामा 498 में आया, वो हम आगे देखेंगे। पूरा हर मतलब कंपनियां कैसे आई, यहाँ पे कैसे बसी, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ हम देखेंगे। कैसे भारत गुलाम हुआ, फिर कैसे स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी गई, वो सब चीज हम देखेंगे। लेकिन यहाँ पे जब यूरोपियन के आगमन की बात है, तो हम एक बार पूरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि कैसे यूरोपियन शुरू से ही आते थे। कैसे आते थे कि देखिए, अशोका के समय, और अशोका के समय ही नहीं, अगर आप हड़प्पा पढ़ते होंगे तो आप देखते होंगे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट व्यापार वहां से ग्रीक से हड़प्पा के बीच का होता रहता था। बात समझ रहे हैं। उस समय ग्रीक और रोमन तो नहीं थे, लेकिन वो जो क्षेत्र था वहां से भारत का व्यापार होता था। तो भारत का जो कॉटन था वहां बहुत फेमस था, और वहां की विलासिता की वस्तुएं भारत आया करती थी, समझ रहे हैं। और यही चीज हमेशा चलता रहा। भारत के मसाले, कॉटन, मलमल इत्यादि उस क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध थे, यूरोप के क्षेत्र में और मध्य एशिया के क्षेत्र में। और रोम के लग्जरियस गुड जो है, यानी विलासिता की वस्तुएं जो है, वो भारत में पसंद की जाती थी, जैसे वाइन, कीमती बर्तन, सोना
ये सब चीजें। प्लिनी ने अपनी किताब नेचुरल हिस्ट्री में क्या लिखा, वो पहले ये जान लीजिए कि ये लेटिन भाषा में है। हो सकता है आपसे ये फैक्ट्स में क्वेश्चन पूछ दे कि प्लिनी की किताब नेचुरल हिस्ट्री किस भाषा में है। और 77 ईस्वी को आई थी, जिसमें उसने यवन प्रिया का वर्णन किया। यवन प्रिया, और यवन प्रिया कुछ और नहीं है बल्कि काली मिर्च या ब्लैक पेपर है। ये एक मसाला ऐसा था जो बहुत ही ज्यादा फेमस था यूरोप में। अब यूरोप है ठंड प्रदेश, ठंड में हो जाती है खांसी, जैसे अभी ठंड है तो हम लोग का भी गला थोड़ा खराब है, विक्स की गोली खा के आपको पढ़ा रहे हैं, तो वहां पे तो हमेशा ही ठंड है और एक्सट्रीम ठंड है। तो काली मिर्च जो है वो गले के लिए बहुत सेहतमंद है और शरीर में गर्मी लाती है और टेस्ट भी अच्छा है। लाल मिर्च पेट में बहुत खराबी करता है, लाल मिर्च नहीं खाना चाहिए या कम से कम खाना चाहिए, लेकिन काली मिर्च का कोई खराबी नहीं है और तीखा भी करता है, स्वादिष्ट भी करता है। तो इसका बहुत ज्यादा ही डिमांड था यूरोप में, समझ रहे हैं। और इसको खरीदने के लिए यूरोप का जो है सोना खत्म हो रहा है, ऐसा प्लिनी ने लिखा। और सिर्फ प्लिनी ने नहीं लिखा, ट्रेवेनियर ने लिखा, यूरोप का सारा सोना भारत जा रहा है। कैसे? जब वहां से लोग मसाले लेने यहां आते थे तो उस समय विनिमय की तो कोई ऐसा मुद्रा था नहीं जो यूनिवर्सल एक्सेप्टेबल हो, जैसे आज है डॉलर है, यूरो है, भारत का रुपया भी चलता है। भारत के रुपये से भी आप विदेशों में बहुत सारे जगहों में बहुत फ्रिक्वेंटली सामान खरीद सकते हैं। लेकिन उस समय मुद्रा की ऐसा कोई कॉन्सेप्ट था नहीं यूनिवर्सल। तो वहां से जो यात्री यहां आते थे वो क्या देते हमें, तो वो हमें देते थे सोना। ये तराजू लिया जो यहाँ का मसाला बेचता था व्यापारी, एक तरफ रखा सोना, दूसरी तरफ रखा काली मिर्च, तौल के दे दिया। समझ रहे हैं? इतनी महंगी महंगी काली मिर्च यहाँ से वो लोग खरीद के ले जाते थे। और फिर भी वहां पर जाकर, एक वास्को डी गामा के एनसीईआरटी में लिखा भी है कि वहां पे जाके वो 60 गुना लाभ कमाया, इतना महंगा ले जाने के बाद भी। तो प्लिनी कह रहा है, ट्रेवेनियर कह रहा है, यहां तक कि एक था पीटर जो वहां का राजा था रसिया का, उसने तो यहां तक कहा कि जो भारत पे अधिकार करेगा वो विश्व का सबसे मजबूत साम्राज्य तैयार करेगा। और उसकी भविष्यवाणी बिल्कुल सही साबित हुई। समझ रहे हैं? ये उस समय का भारत था। लेकिन आगे का भारत आपने देखा, दादा भाई नौरोजी को याद कीजिए। दादा भाई नौरोजी, ये हम आगे पढ़ेंगे भी, लेकिन एक कॉन्सेप्ट आपको दे रहे हैं कि जब भारत गुलाम हुआ तो दादा भाई नौरोजी ने लिखा, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल। समझ रहे हैं? दादा भाई ने कहा कि भारत का जो खजाना है वो यूरोप जा रहा है, इंग्लैंड जा रहा है, अब भारत को बुरी तरह से गरीब बनाया जा रहा है। ड्रेन ऑफ वेल्थ, वो थ्योरी थी। क्या? ड्रेन ऑफ वेल्थ। कितना जल्दी समय बदल जाता है। समय देखिए 77 ईस्वी के आसपास, 77 ईस्वी के आसपास, और ये 1861। देख रहे हैं कितना जल्दी समय बदल जाता है एक पूरे देश के लिए। एक समय था जब भारत सोना आ रहा था पूरे विश्व से, फिर हम गुलाम हुए और हमारे देश का माल वापस जाने लग गया। और हम अभी तक, सही में कहा जाए तो आज भी भारत बहुत ज्यादा डेवलप्ड होता अगर वो इंग्लैंड से 1920 में आजाद हो गया होता, असहयोग के आंदोलन में। ये सारी चीजें हम चर्चा करेंगे आगे चल के, इसमें ज्यादा गोता लगाने की अभी जरूरत नहीं है। अभी हम जहां पे हैं वो कहाँ है कि यूरोप का जो गोल्ड है वो भारत आ रहा है, अब भारत से पेपर मसाले कहाँ जा रहे हैं? यूरोप जा रहे हैं। कितना सस्ता खेल है। और यहाँ के लोगों को कहीं जाने की जरूरत भी नहीं पड़ी। कहते हैं ना कि वहां के लोग आ गए
समुद्र के रास्ते से कितना एडवेंचर किया। यहाँ के लोग क्यों नहीं गए? क्यों जाते भाई? ऐसा क्या हम वहां लाने के लिए जाते? पुर्तगालियों ने हमको क्या दिया? तंबाकू, कैंसर, ये लाने जाते? बात समझ रहे हैं? यहाँ पे सफिशियंट था, सेल्फ सफिशियंट लोग थे यहाँ पे। तो